देखो रीजनिंग में आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध एक तरीके से चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या होता है कि आपको पता है इस चैप्टर से आप लोग बड़ी बात परिचित हैं कि एग्जाम में से ज़रूर कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम अगर आप देंगे तो रीजनिंग के ज़रूर 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को रीजनिंग में इस चैप्टर से ज़रूर आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ब्लड रिलेशन क्या है, आपके सगे संबंधियों पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो अगर आपको सगे संबंधियों की नॉलेज अच्छी है तो आप इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगर अच्छी नहीं है तो आप पहले जो रिश्तेदारी है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि रिश्तेदारी कितने प्रकार की, कैसे क्या होती है, कौन कौन क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमारे रिश्तेदार लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन किस तरीके से होते हैं। क्योंकि क्या आप जब कोई भी एग्जाम दोगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो रिश्तेदारी सबसे पहले पूछते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में रिश्तेदारी आपको नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो रिश्तेदारी के बारे में आपको जानकारी अच्छे से लेनी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चलेंगे, हमने किस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे पीढ़ी लिख दी हुई है, यहाँ उनका रिश्तेदार लिख दिए हैं। रिश्तेदार में 2 तरीके से, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, तो ये इधर वाले मेल वाले हो गए और इस तरफ वाले फीमेल वाले हो गए। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम अपनी पीढ़ी से, स्वयं की पीढ़ी से शुरू करेंगे। ठीक है, अपनी पीढ़ी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पर लेकर के चलते हैं, स्वयं। ठीक है, अपने पर खुद पे लेकर के चलेंगे और उसी हिसाब से सोचेंगे। तो हम हुए तो हमारी पीढ़ी का कौन हुआ? देखो हम हुए तो अगर हमारा छोटा भाई है तो वो हमारी पीढ़ी का हुआ, हमारा छोटा भाई है तो हमारी पीढ़ी का हुआ कि नहीं? ठीक है, तो हमारा छोटा भाई हमारी पीढ़ी का हुआ। इसके अलावा और कौन हो सकता है? तो कई प्रकार के भाई हो सकते हैं। चाचा का लड़का वो भी अपने पीढ़ी का हुआ। तो चचेरा भाई वो भी हमारी पीढ़ी का हुआ। ठीक है, चाचा का लड़का यानी चचेरा भाई वो भी हमारी पीढ़ी का हुआ। तो चचेरा भाई हमारी पीढ़ी का हो जाएगा। मौसी का लड़का वो भी हमारा भाई हुआ, तो मौसी का लड़का, मौसेरा भाई वो भी हमारा भाई हो जाएगा। मामा का लड़का वो भी हमारा भाई हुआ, तो वो ममेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। ठीक, इसके अलावा फूफा का लड़का, तो फूफा कौन होते हैं वो अभी आपको आगे बताएंगे, आप जानते ही होंगे। तो फूफा का लड़का वो भी क्या हो जाएगा? भाई तो है हमारा, तो फुफेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भाई इस तरीके से चचेरा, मौसेरा, ममेरा, फुफेरा सभी जो भाई आएंगे, ठीक है, तो ये अपने ही पीढ़ी के होते हैं, स्वयं की पीढ़ी के। पहली बात तो ये देख लेंगे। ठीक है, इन सभी भाइयों के लिए जो इंग्लिश में अगर आएगा तो केवल और केवल ब्रदर लगा होता है। क्या लगा होता है? ब्रदर। कोई भी भाई आए बस ब्रदर आप लिख देते हैं। अंग्रेज इतने सारे नहीं देखते हैं, कोई भी हो, चाहे ममेरा, चाहे मौसेरा, चाहे फुफेरा, कोई भी हो, सबके लिए बस ब्रदर। ठीक है, खुद का अपना सगा भाई तब भी ब्रदर। ठीक है, क्लियर? तो इन सभी के लिए अंग्रेज क्या लिख देते हैं? केवल ब्रदर, अंग्रेजी में। आगे देखो, अब इसके देखो बहनोई। तो बहनोई भी एक तरीके का अगर देखा जाए तो बहनोई कौन होता है? आप लोग जानते हो, बहन का पति, वही तो बहनोई होता है कि नहीं? तो बहनोई जो है वो भी तो अपनी पीढ़ी का हुआ, क्योंकि बहन अपनी पीढ़ी की है, उसका पति भी अपनी पीढ़ी का होगा, तो बहनोई अपनी पीढ़ी का हुआ। साला, तो साला अगर देखा जाए तो कौन होता है? आप जानते हो, पत्नी का भाई। तो पत्नी अपनी पीढ़ी की हुई, मानी जाएगी? नहीं। अब वो बात अलग है कि आज से 40 साल पुरानी 20 साल छोटी पत्नी कर लो, तुम्हारी पीढ़ी की नहीं, तो बात अलग है, लेकिन वो मानी जाएगी तुम्हारी पीढ़ी की। तो उसका भाई भी जो है वो भी तुम्हारी पीढ़ी का होगा। तो साला भी तुम्हारी, साली का पति, साली। तो देखो, पत्नी जो है तुम्हारी पीढ़ी की है, तो उसकी बहन भी उस पत्नी की पीढ़ी की होगी। तो पत्नी की बहन यानी साली तुम्हारी पीढ़ी की होगी। साली का जो पति होगा, मेल में आ रहा है ना, ठीक है, वो भी तो तुम्हारी पीढ़ी का होगा। तो साली का जो पति है उसको क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, साली के पति को क्या कहते हैं? साड़ू भाई। क्या कहते हैं? ठीक है, तो साड़ू जो शब्द आएगा अगर, तो वो भी कौन आ जाएगा? साली के पति में। ठीक है, अब इतने लोग आ गए। इसके अलावा देवर। ठीक है, तो देवर आदमी के लिए क्या आएंगे? यानी तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हारे भाई को क्या कहेगी? देवर। ठीक है, तो देवर पत्नी के लिए। जेठ, बड़े भाई को जेठ कह देगी। नंदोई यानी तुम्हारी बहन की जो क्या होगा? पति, उसको तुम्हारी पत्नी क्या कहेगी? नंदोई कहेगी कि नहीं? तो ये सारे के सारे तुम्हारी पीढ़ी के हुए कि नहीं? सारे के सारे हुए, बहनोई, साला, साड़ू भाई साहब। ठीक है, देवर, जेठ, नंदोई, इन सभी के लिए अंग्रेज एक शब्द लाते हैं। क्या लाते हैं बताओ? ब्रदर इन लॉ। क्या लाते हैं? कोई भी आ जाए, चाहे साड़ू भाई आए, चाहे नंदोई आए, कुछ भी आए, बस अंग्रेज केवल एक चीज, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। बात समझ पाए? मतलब ब्रदर है, इन लॉ मतलब नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से। कौन है कानून के हिसाब से? वही कानून। बहनोई मतलब बहन के पति है, तो बहन के पति है, तो कानून के हिसाब से ला ब्रदर है, तो ब्रदर इन लॉ।
तो सब कानून के हिसाब से ब्रदर है, लॉ के हिसाब से ब्रदर है, ठीक है। कौने लॉ के हिसाब से तो आप समझ जाओ, उसमें समझ जाएंगे। तो सभी के लिए ब्रदर इन लॉ बस लगा देते हैं, ठीक है। और पति अगर किसी लड़की का होगा तो वो तो भाई होगा उसकी पीढ़ी का ही। तो ये जितने हैं ये स्वयं की पीढ़ी वाले हो गए। अब उधर चलते हैं, ठीक है, फीमेल वाले साइड में। तो उधर देखो, लड़की पर सोचे, लड़की को खुद पे सोचे। अभी लड़का सोच रहा था स्वयं की पीढ़ी, और लड़की में चलेगी तो लड़की की स्वयं को सोचेगी, क्या सोचेगी भाई, स्वयं होगी। अब उसकी बहन होगी तो बहन उसी की पीढ़ी की होगी, ठीक है। अब बहन कैसी भी हो सकती है, चचेरी, ममेरी, फुफेरी, ठीक है, मौसेरी, बात समझ पाए, ये बहनें हो सकती हैं। अब यहाँ पर आगे देखो, भाभी। अब भाभी जो उसी की पीढ़ी की होगी क्योंकि भैया उसी की पीढ़ी के हैं, तो भाभी उसी की पीढ़ी हो जाएगी। साली, ठीक है, साले की पत्नी, ठीक है, देवरानी, साले की पत्नी, देवरानी साले की पत्नी, देखो वो लेडीज़ में आ जाएगी ना, साले की पत्नी तो वो लेडीज़ में आ जाएगी ना, तो वो खुद के उसी की हो जाएगी। देवरानी, देवरानी कौन हो जाएगी, देवर की पत्नी, ठीक है। जेठानी, जेठ की पत्नी। ननद, तो ननद कौन है, भाई की बहन, और पत्नी वो स्वयं इसके लिए आ जाएगी। तो ये इतने नाम आप इनसे परिचित हैं, ऐसा नहीं कि इससे ना परिचित हो। तो इनमें बहन के लिए चाहे कोई भी बहन आए, सबके लिए क्या लगाते हैं, सिस्टर। अंग्रेज केवल सिस्टर लिख देंगे, कोई भी आ जाए, ठीक है, चचेरी, ममेरी, ठीक है, मौसेरी, फुफेरी, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आ जाए। और इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई भी आ जाए तो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर है लेकिन लॉ के हिसाब से। तो अंग्रेज ये कर दे सिस्टर इन लॉ, सबका कहा देते हैं ना, ही अलग अलग नाम रखा था, एक का है बस, सिस्टर इन लॉ, नियम के हिसाब से इन लॉ लगा दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे एक ऊपर पीढ़ी ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो हमसे स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर चलो अगर, तो कौन मिलेंगे, पिताजी। हमसे बड़े जो हैं, एक पीढ़ी ऊपर चलो, कौन मिलेंगे, पिताजी, ठीक है। पिताजी के भाई, चाचा, फूफा भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मामा, हमसे पीढ़ी एक ऊपर है कि नहीं, मामा, मौसा, मौसा मिलेंगे कि नहीं। तो ये सारे के सारे। इसके अलावा ससुर, ससुर एक पीढ़ी ऊपर है ना तुमसे। भाई पत्नी के पिता हैं तो तुम्हारे पिता समान हुए, इसलिए उनका ससुर नाम हो गया, ठीक। तो अब इनके लिए अगर पिता के लिए क्या, फादर जोड़ देते हैं। बाकी जितने भी लोग आएंगे सबके लिए क्या जोड़ेंगे, चाचा, फूफा, मामा, मौसा, कोई भी आ जाए सबके लिए क्या जोड़ दिया जाएगा, अंकल, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो कोई भी आए, चाचा आए, फूफा आए, मामा आए, मौसा आए, ठीक है। हालांकि अंग्रेज थोड़ा सा और हम लोग इसको अलग तरीके से लिखते हैं कि अगर चाचा आ जाए, फूफा आ जाए, तो चाचा मतलब पिताजी के भैया, फूफा भी मतलब बहन, जो पिताजी की बहन के पति, ठीक है, तो फूफा हो गए। तो पिताजी की तरफ साइड से हैं कि नहीं, तो अंकल हैं, लेकिन फिर इनके लिए लिखा जाता है पैटर्नल अंकल। क्या लिखा जाता है, पैटर्नल, लेकिन इतना नहीं, हम बता दे रहे हैं। और बाकी ये मामा, तो मामा मम्मी की साइड की तरफ से आ जाएंगे, तो अंग्रेज कहते हैं अच्छा मम्मी की साइड की तरफ के वाले अंकल हैं, तो मैटरनल अंकल। मौसा मम्मी की तरफ से आ रहे हैं ना, तो मैटरनल अंकल। बात समझ में, मौसा मामा के लिए मैटरनल, और फूफा और चाचा के लिए पैटर्नल अंकल, ठीक है। बाकी हालांकि सबके लिए अंकल है, आप जोड़ दो, ठीक। और ससुर को क्या बोलते हैं, तो फादर, फादर बोलेंगे, फादर के समान है, लेकिन इन लॉ, नियम का है, नियम के हिसाब से, पत्नी आए नियम के हिसाब से, नियम किससे लाए हो, नियम कायदे कानून से। तो फादर इन लॉ, इसलिए उसको फादर इन लॉ कह देते हैं, ठीक है। ऐसे इधर हम माँ के पास चलेंगे तो माँ की पीढ़ी में आए, ठीक है। पिताजी की पत्नी हो जाएंगी माँ, चाचा की पत्नी हो जाएंगी चाची, हमसे एक पीढ़ी ऊपर। फूफा की फूफी या बुआ, बुआ भी कहते हैं, फूफी को वो कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आप समझ जाएंगे अपना, ठीक है। इधर आगे मामा की पत्नी, मामी, मौसी, तो इनके सबके लिए क्या कह दिया जाएगा, मम्मी को तो हम जानते हैं मदर, ठीक है। और बाकी इनको चाची, फूफी, बुआ, कुछ भी हो, क्या बोलेंगे, आंटी, ऐसे ही हो जाती है आंटी, स्पेलिंग गलत है, ए यू ही होता है ना। और देखो मामी, मौसी, अब इनमें देखा जाए तो ये चाची, फूफी, ये पिताजी की तरफ से हैं, आंटी तो हैं लेकिन पिताजी तो पैटर्नल आंटी। और इधर आ जाएंगे तो
मैटरनल आंटी, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सास जो है माता के समान है, नियम के हिसाब से अगर पत्नी ना आई होती तो मदर इन लॉ कहीं आती, ला के हिसाब से नहीं दिया या किया होते हैं ना, तो मदर इन लॉ नहीं होती, तो मदर इन लॉ, ठीक, कौन, इन अल्लाह, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। तो एक पीढ़ी ऊपर चले गए, अब एक पीढ़ी के फिर ऊपर एक और पीढ़ी ऊपर जाओ, तो पापा के ऊपर जाओ, पापा से बड़े कौन है, दादा, ठीक है, दादा मिलेंगे, दादा की नहीं, जिनको बाबा भी कह देते हैं ना, दादा बाबा उन्हीं को कहते हैं। और नाना, नाना भी तो आ जाएंगे कि नहीं, ठीक है, तो दादा और नाना मिलेंगे, तो दादा को क्या कहते हैं बताओ, ग्रैंड फादर, और इनको क्या बोलेंगे, ग्रैंड नाना को फादर इन लॉ, ठीक है, इन लॉ के हिसाब से हैं। ऐसे उधर दादा की पत्नी दादी, ग्रैंड मदर, ठीक है, और ग्रैंड मदर इन लॉ अंग्रेजी में अपना लिख लेना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। एक पीढ़ी और भी ऊपर जाओ, अगर इनके ऊपर जाओ पहले, हालांकि अब तो ऐसा नहीं होता है, इसके और ऊपर अगर जाओ, तीसरी पीढ़ी, ठीक है, पहले के लोग जो है तीसरी पीढ़ी देखते थे, अब नहीं मिलता है, क्योंकि अब जीवन काल समय हो गया, कम समय हो गया, 60 साल तक आदमी जिंदा रहता है, पहले 100 साल तक रहता था। तो तीसरी पीढ़ी कुछ मिलेगा सब में। तीसरी पीढ़ी में अगर चले जाओ तो सब जो दादा हो जाएंगे वो पर दादा, क्या हो जाएंगे, नाना, पर नाना, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, दादा मतलब समझ रहे हो, दादा के पिताजी, पर दादा, ठीक है, नाना के पिताजी पर, तो हालांकि बहुत है कम लोग अब देखते हैं दादा के पिताजी, दादा को देख ले वो बड़ी बात, दादा के पिताजी देखना बहुत बड़ी बात है, तो पहले के लोग देख लेते थे, तो दादा के पिताजी कौन हो जाएंगे, पर दादा, ठीक है, तो अंग्रेजी में ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है, क्लियर, तो पर लगा दिया जाएगा। अगर और एक पीढ़ी ऊपर चले जाओ तो पर नहीं कर देना, वो फिर कौन हो जाएंगे, परदादा ही हो जाएंगे, वो सबके आगे, सबके चाहे जितने आगे पीढ़ी जाओ, ठीक है, परदादा ही लगाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इधर आप समझ गए, नीचे आ जाओ, तो ऊपर बस जाना है तो पर लगा दे, पर दादी, पर नानी, ठीक है, नीचे आए। अब इधर ये स्वयं की पीढ़ी है, हमसे नीचे नई पीढ़ी कौन आएगी, पुत्र हमारा, ठीक है, तो पुत्र, ये लड़की हुई तो पुत्री, बात समझ पाए। आगे देखो, अब भाई का, अगर भाई का पुत्र हुआ तो क्या हो जाएगा, वो भी पुत्र है लेकिन उसको स्पेशल नाम दे दिया, भतीजा, क्या नाम दे दिया, भाई का अगर पुत्र है तो वो भी पुत्र के जैसा है, तो उसके लिए स्पेशल नाम दे दिया, क्या, भतीजा। मामा का पुत्र हुआ, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, भांजा, ऐसा तो, अरे क्या बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, हाँ, किसका हो जाएगा भाई, बहन का लड़का, सॉरी, हाँ, तो बहन का लड़का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए अंग्रेजी में क्या जोड़ा जाता है बताओ, इनके लिए नेफ्यू, नेफ्यू की स्पेलिंग क्या होती है बताओ भाई, यही होती, PH होती ना, NEPHEW, तो नेफ्यू की स्पेलिंग ये हो जाए, तो नेफ्यू भतीजा हो चाहे भांजा हो, दोनों के लिए क्या लगेगा, नेफ्यू, ठीक है। दामाद, तो दामाद जो है वो भी पुत्र जैसा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दामाद बिटिया का पति, तो सन तो है ये भी, और ये इन लॉ के हिसाब से, ठीक। उधर चलो, पुत्री, सिस्टर, तो भतीजी, भांजी, ठीक है, इसका फीमेल वर्जन हो जाएगा है? अब ठीक है, इधर चले जाएंगे तो पुत्र वधू हो जाएगी, पुत्र वधू मतलब बहू, ठीक है, वो अपना लिख लो। सिस्टर, क्या इसको बोलेंगे, सन इन लॉ, सॉरी डॉटर इन लॉ, वो हो जाएगा डॉटर, ठीक है, डॉटर इन लॉ लिख लो अपन चाहो तो। स्पेलिंग अपन देख ले, ठीक है, ठीक है, तो इतना ये हो गया। अब इधर चलेंगे नीचे, और एक पीढ़ी और नीचे चलो, तो अगर ये स्वयं हम है, हमारा पुत्र, अब पुत्र का पुत्र पोता, तो पुत्र का पुत्र क्या कहलाएगा, पुत्र, और नाती कौन कहलाएगा, जैसे
बेटी का पुत्र हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? नाती। ठीक है, तो वो नाती कहलाएगा। अब पोती का पति इसी में आ जाएगा, बस समझ पाए, मेल पोती का पति इसी में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है पोती के पति को? समझ में आ रहा है ना? हाँ, आगे देखो, इधर उधर फीमेल वर्जन में चले जाओ तो पोता का जो है फीमेल वर्जन पोती यानी बिटिया हो गई तो पोती है, और नाती का नतनी। ठीक है, नानी जो है, अगर लड़की हो आप तो नतनी तो हो, तो समझती है, तो आप जानते हो। और नाती की पत्नी उसी में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको लगाना हो कि आप पोता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पास करो, क्या कहेंगे? तो ये देखो, पोता और नाती के लिए क्या लग जाए? ग्रैंड सन। पोती का पति ग्रैंड सन इन लॉ। और उधर चले जाओ, पोती के लिए क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। ठीक है, दोनों के लिए, पोती और नतनी के लिए। और उधर नाती की जो पत्नी है उसको क्या कहेंगे? ग्रैंड डॉटर इन लॉ। तो अंग्रेजी में भी आप ना लिख लेना इनको। तो अब बताओ, रिश्तेदारी आप समझ गए? अगर नहीं समझ पाए तो घर में बैठो और सोचो, खुद को रखो, फिर अपने ऊपर चलो, पिताजी, दादाजी, उसमें अपन लिंक करो, फिर नीचे आओ, अपना पुत्र। हालांकि अभी तो तुम लोग पढ़ रहे हो तो पुत्र तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी कल्पना करो भविष्य में अपना पुत्र। अच्छा, पुत्र का पुत्र, सोचिए क्या कहेंगे उसको। सारी कल्पनाएं कर डाल लीजिए जितनी रिश्तेदारी की। जब इतना अच्छे समझ जाओगे तब फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं इसमें अगर ये देखा जाए तो टाइप ऑफ क्वेश्चन 4 प्रकार के आते हैं। नंबर 1, सिंगल ब्लड रिलेशन। कैसे क्वेश्चन होते हैं हम जब बताएंगे टाइप तब आपको पता चलेगा। ठीक है, दूसरा है जनरेशन जो है ब्लड रिलेशन, कैसा होता है वो आगे आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन और पजल्ड ब्लड रिलेशन, ये 4 टाइप हमें ब्लड रिलेशन में पढ़ने हैं और एक एक टाइप करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तो हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम पहला टाइप पढ़ेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे सिंगल ब्लड रिलेशन के जो है क्वेश्चन लगाने के लिए ध्यान सुनिए, 2 तरीके होते हैं। एक एरो वाला तरीका होता है, ठीक है, और एक जो है वो माइंड के द्वारा आपको खुद उसको करना होता है, खुद सोचना होता है। तो वो सोचने वाला तरीका है वो तभी आप समझ पाओगे जब आपकी रिश्तेदारी अच्छे से क्लियर समझ में आती है। अगर नहीं समझ में आती है तो आप सोचने वाला तरीका जो माइंड में ही कर लो वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे।